हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकेंडरी इंग्लिश क्लासेज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का WH नेगेटिव क्वेश्चन जो लास्ट होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि सभी टेंस को छः टाइप से पढ़ते हैं हम लोग, जैसे कि एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH क्वेश्चन और WH क्वेश्चन नेगेटिव, जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका रूल जो होता है WH वर्ड्स प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सिंपल रूल है और रूल के अकॉर्डिंग ही सभी क्वेश्चन को बनाया जाता है। अगर आपके पास रूल है तो कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि रूल रहेगी आपके पास और रूल के अकॉर्डिंग ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो बनेगा ही आराम से। आइए मैं सबको बारी बारी से बना के बताता हूँ। जैसे कहता है यहाँ पर कि आप लोग क्यों नहीं मुस्कुरा रहे थे। सबसे पहले आपको क्या काम है यहाँ पे कि WH क्वेश्चन को ढूंढना पड़ेगा। WH क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है, क्वेश्चन कर रहा है ना कि आप लोग क्यों नहीं मुस्कुरा रहे थे। कोई व्यक्ति है जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है। WH क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, और क्यों बन रहा है। क्यों का क्या होता है, व्हाई होता है। और उससे पहले करना है कि हमारा यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होने वाला है। हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा आप लोग हैं और आप लोग क्या है, कोई सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन है लेकिन बहुवचन है, प्लूरल। प्लूरल के साथ किसका प्रयोग होता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का वही प्रयोग होता है। तो हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या है, वेयर है। तो क्या हो जाएगा, व्हाई वेयर यू नॉट। अब मुस्कुराने का क्या होता है, स्माइल। स्माइल मीन्स मुस्कुराना होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये भी ध्यान देना है कि V4 है। आप लोगों को पता हुआ है कि जब ये V4 का अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे V4 के लिए हम लोग ING का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, व्हाई वेयर यू नॉट स्माइलिंग। आइए मैं बना दे रहा हूँ। कहता है आप लोग क्यों नहीं मुस्कुरा रहे थे। तो वैसा कि मैं बताया, सबसे पहले WH वर्ड हमारा हो गया व्हाई और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेयर लगा दे रहा हूँ। व्हाई वेयर यू, उसके बाद क्या आएगा, चलिए रूल के अनुसार चलते हैं ना। जैसे हमारा WH वर्ड मिल गया था व्हाई, तो व्हाई लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं वेयर लगाया। उसके बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट हमारा आ गया यू। और नॉट जो है वो सभी में कंपलसरी होता है। सब्जेक्ट के बाद किसको लगाना है, नॉट को। तो नॉट को बिना सोचे समझे लगा देना है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आता है V4। V4 आपको वर्ड किस में खोजना पड़ता है कि वर्ब। जैसे सब्जेक्ट हमारा किस पे काम कर रहा है, सब्जेक्ट का हमारा काम क्या हो रहा है, मुस्कुराना। सब्जेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है तो इसका मुस्कुराना का वैसे होता है स्माइल होता है। बट यहाँ पे क्या करना है कि V4 यूज करना है ना, तो इसमें ING ऐड कीजिए और क्वेश्चन मार्क लगाइए। कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी है, बट रूल को ध्यान में रखना पड़ेगा। विदाउट रूल का तो बनेगा नहीं, अगर रूल है तो भारी तो बिल्कुल नहीं लगेगा। इट्स वेरी 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 सिंपल, बहुत ही सिंपल है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे लोग अंग्रेजी कैसे नहीं पढ़ा रहे थे। वे लोग अंग्रेजी कैसे नहीं पढ़ा रहे थे। फिर हमारा WH क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पे, कैसे। कैसे का क्या होता है, हाउ। अभी मैं बताया था कैसे लिखना है, तो कैसे का हो जाएगा हाउ। कंडीशन सेम अप्लाई होगा। हाउ लगाने के बाद क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग चलिए। तो हमारा WH वर्ड कंप्लीट हो गया। उसके बाद कहता है हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए। लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले क्या करना पड़ता है, हमको सब्जेक्ट को ढूंढना पड़ता है। सब्जेक्ट हमारा वे लोग है। वे लोग थर्ड पर्सन होता है, बट याद रखिएगा थर्ड पर्सन होने के बावजूद भी ये बहुवचन में है। अगर मान लीजिए कि वह रहता तो वह थर्ड पर्सन होने के बाद सिंगुलर नंबर था, लेकिन यहाँ पे वे लोग मतलब थर्ड पर्सन होते हुए भी ये प्लूरल नंबर है। तो प्लूरल नंबर है तो हमारा प्लूरल बहु हेल्पिंग वर्ब भी लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, हाउ वेयर और वे लोग का हो जाएगा दे। हाउ वेयर दे। उसके बाद नॉट लगाना है, पढ़ा रहे थे। पढ़ाना का क्या होता है, टीच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीचिंग। हाउ वेयर टीचिंग। और क्या पढ़ा रहे थे, अंग्रेजी। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश। इट्स वेरी सिंपल। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। कहता है कि वे लोग अंग्रेजी कैसे नहीं पढ़ा रहे थे। पहले मैं क्या किया, इसमें WH क्वेश्चन को लिया। WH हमारा क्या था, कैसे था। रूल के अकॉर्डिंग मैं वर्क किया, आप लोग भी रूल के अकॉर्डिंग वर्क कीजिएगा। तो मैं क्या किया, WH वर्ड लिया। फिर हमारा था नेक्स्ट नियम क्या होता है इसका कि हमें
सब्जेक्ट को ढूंढना पड़ता है। हमारा सब्जेक्ट वे लोग निकला था, थर्ड पर्सन होने के बावजूद ये क्या है, प्लूरल नंबर है। तो मैं क्या किया, सब्जेक्ट लिया, लेकिन उससे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब वेयर लगाया। दे नॉट था। उसके बाद ये वे लोग क्या नहीं पढ़ रहे थे, इंग्लिश, लेकिन पढ़ना इनका वर्क है, इसलिए मैं टीचिंग किया। उसके बाद लास्ट में इंग्लिश को ऐड किया, क्वेश्चन मार्क लगाया, कंप्लीट है। नेक्स्ट कहता है राम सुबह में क्रिकेट कहाँ नहीं खेल रहा था। फिर से क्वेश्चन आ गया, ऑलरेडी क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि पहले ही दिया हुआ रूल में क्या है, WH नेगेटिव क्वेश्चन है इसका, तो जहाँ भी हो क्वेश्चन ही करेगा। तो हमारा यहाँ पे WH वर्ड क्या बन रहा है, कहाँ, और कहाँ के लिए क्या होता है, वेयर। लेकिन कंडीशन सेम यहाँ पे नहीं होगी। ये मत सोचेगा कि यहाँ वेयर लगा, यहाँ वेयर लगा, यहाँ भी मैं बेयर लगाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ राम है, और राम कोई थर्ड पर्सन लड़का है। आपको पता होगा कि ये सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। और हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, वाज है। आइए मैं बना रहा हूँ। कहता है कहाँ, कहाँ के लिए फिर क्या लिखूंगा मैं, वेयर, हो गया। और क्या कह रहा है कि राम सुबह में क्रिकेट नहीं खेल रहा है। राम सब्जेक्ट है, लेकिन इसका वर्क क्या है, खेलना। देखिए यहाँ पे वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों को चूज करना है। ध्यान देना है सभी लोग को कि वर्ब है और ऑब्जेक्ट है हमारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है कि देखिए कोई भी सब्जेक्ट वर्क करता है ना, तो यहाँ पे वर्क राम का क्या, खेलना। क्रिकेट खेल रहा है, बट इसका मेन पॉइंट क्या है, इसका ये खेल रहा है, खेल रहा है। लेकिन क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है। खेलना इसका वर्ब हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा इसका खेलना। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्रिकेट। देखिए राम आश्रित है खेलने पर, लेकिन खेल किस पे आश्रित है, क्रिकेट पे। क्योंकि खेल भी हो रहा है, वो क्रिकेट हो रहा है। क्योंकि आपको भी पता होगा बहुत सारी खेल है, बट यहाँ पे दे दिया है क्रिकेट, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिकेट बन रहा है। तो वेयर हो गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा वाज आ जाएगा। राम लड़का है। और एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी अगर नाम आता है या कोई शहर के नाम आता है, तो हम लोग सेंटेंस के अंदर में भी कैपिटल से ही शुरू करते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट हो गया। अब फिर क्या करना है, हमको यहाँ पे नॉट लगा देना है। अब क्या है, रूल के हिसाब चल चाहिए। यहाँ पे नॉट हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमें वर्ब को खोजना है। वर्ब हमारा क्या है, खेलना है। तो प्ले, प्ले है, लेकिन कंडीशन सेम रहेगी, प्लेइंग हो जाएगा। और क्या, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। इतना ही नहीं, बल्कि सेंटेंस में एक और चीज ऐड कर दिया है, और वो क्या है, राम सुबह में क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा था, टाइमिंग दे दिया है ना। तो वेयर वाज राम नॉट प्लेइंग इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही कंपलसरी होता है। अगर आप सही भी बनाते हो ना, और क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा, 100% गलत होगा, क्योंकि आप नियम का फॉलो नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन और लास्ट है, सीता रात में दिल्ली में रंगमंच पर क्यों नहीं नाच रही थी। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, यहाँ तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया जा सकता है, बट अगर क्वेश्चन अगर ज़्यादा चाहिए आपको तो हमारा टेक्स्ट बुक लीजिए, उसमें बहुत टाइप का क्वेश्चन रहता है, प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ देखते हैं, कहता है सीता रात में दिल्ली में रंगमंच पर क्यों नहीं नाच रही थी। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सिंपल है, अभी मैं बनाऊंगा। क्यों, क्यों का क्या होता है, फिर वही काम मैं कर रहा हूँ ना। क्यों क्वेश्चन कैसा भी है, पहले खोजना है WH। मैं क्या किया, WH को खोज लिया। वाई हमारा WH हो गया। और कहता है क्या, सीता थर्ड पर्सन लड़की है, लड़की है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन हम लोग भी क्या लगाएंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब। तो वाई सी वाज, सीता है ना, सीता। अब मैं समझाऊंगा। देखिए बहुत सारी बात लिखा हुआ, लेकिन मुझे उस पर ध्यान नहीं देना है। सीता कर क्या रही है, सीता का भी तो कोई काम होगा ना। सीता कर क्या रही है, यहाँ पे सीता नाच रही है दिल्ली में रात में, ये सब पर ध्यान नहीं देना है, नहीं रंगमंच पे ध्यान देना है। ध्यान देना है इस पर कि सीता का वर्क क्या हो रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है मैं, क्योंकि यहाँ पे है वर्ब है, नॉट के बाद यहाँ वर्ब को खोज रहा है। मैं भी क्या करूँगा, यहाँ पे वर्ब को खोजूंगा। सीता सब्जेक्ट है, लेकिन सीता का काम क्या है, नाचना। तो मैं पहले नाचना लूँगा, उससे पहले क्या लगाना है, नॉट लगाना है ना। तो वाई वाज सीता नॉट, और क्या है, नाचना। तो नाचना का क्या होगा, डांसिंग। वाई वाज नॉट डांसिंग। उसके बाद क्या है, रंगमंच पे ऑलरेडी डांस कर रही है, रंगमंच पे उस पे सट के कर रही होगी ना, तो क्या हो जाएगा, डांसिंग ऑन द स्टेज। डांसिंग ऑन द स्टेज। फिर क्या कर रहा है, रात में और दिल्ली में।
एक बात और मैं यहाँ पे बोलूँगा, रात में कह रहा है। अभी तक आप लोग क्या पढ़ा होगा कि ऑन द होता है पर के लिए, क्योंकि नाच कर रही है, डांस कर रही है तो स्टेज के ऊपर से, जब भी हम लोग किसी के ऊपर स्पर्श करते हैं, ऊपर से रहते हैं, तो उसके लिए ऑन का प्रयोग होता है। बट मैं यहाँ पे अभी इन द लगाने वाला हूँ, तो कोई भी शहर हो, सुबह हो, शाम हो, उससे पहले हम लोग इन द का प्रयोग करते हैं। लेकिन रात क्या होता है, रात में लोग शांत से देखता है बैठकर, और उसके लिए एट द का प्रयोग किया जाता है। अभी मैं करूँगा यहाँ पे, वाई वाज सीता नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज एट नाइट, या एट द नाइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एट द नाइट, और कहाँ, दिल्ली में ना, इन दिल्ली। कितना सिंपल वे बनाना, कुछ नहीं है, रूल को ध्यान में रखिए, सभी क्वेश्चन बनेगा। देखने से बड़ा लग रहा था, क्या कह रहा था कि सीता रात में दिल्ली में क्यों, रंगमंच पर क्यों नहीं नाच रही थी। मैं क्या बनाया, व्हाई वाज सीता नॉट डांसिंग ऑन द स्टेज एट द नाइट इन द दिल्ली, या इन दिल्ली। हो गया। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक, और बिल्कुल न्यू टॉपिक के साथ। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।